Hello, my dear friends. You are most welcome in this channel, an academic point situated in the street driving left road to Golna Road. Hello, good morning. I am fine and hope you all are doing well. हाँ दोस्तों, पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इसका हिंदी होता है विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव उस दिन हम इंट्रोडक्शन दिए थे विद्युतीय द्विध्रुव। द्विध्रुव, द्वि माने दो, ध्रुव माने पोल। तो द्विध्रुव का मतलब हुआ दो पोल। दो पोल का मतलब जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के बहुत निकट में स्थित हो, लेकिन स्पर्श करता हुआ नहीं हो, मतलब कांटेक्ट में नहीं हो, तो इस दो चार्ज की इसी व्यवस्था को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। समझ गए? जैसे कि यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है। ये दोनों चार्ज, एक चार्ज क्या है? प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू है ना। प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे के निकट में स्थित है। तो इसी व्यवस्था कहिए, आप लोग कहिएगा कि भाई ये दोनों चार्ज तो अपोजिट चार्ज है, दोनों के बीच एक्शन फोर्स लगता है, इसलिए दोनों एक दूसरे में सट जाएगा। ठीक है, हाँ मान लीजिए सट जाना चाहिए, लेकिन ये दोनों चार्ज भी नहीं है। ये दोनों चार्ज क्या है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में रखा हुआ उस जैसे ये कलम ही है। कलम के एक एज पर हम प्लस क्यू चार्ज दे दिए, दूसरे एज पर माइनस क्यू चार्ज दे दिए। कलम क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसलिए यहाँ का चार्ज यहाँ इधर नहीं जा सकता या इधर का चार्ज इधर नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए दो चार्ज को हम यहाँ पर किसी तरह से रोक कर रखते हैं और इसी व्यवस्था को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं। जैसे कि HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है। HCl में एक जगह पर क्या है? H एटम है, H पर प्लस चार्ज है, और दूसरी जगह पर क्या है? Cl एटम है, इस पर माइनस चार्ज है। HCl एटम का जो मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल जो है वह क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दूसरा भी एग्जाम्पल है इसका, NaCl भी कह सकते हैं। NaCl इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पर एक प्लस चार्ज, इस पर एक माइनस चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के निकट स्थित है, इसलिए NaCl भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करता है। या आप कह सकते हैं H2O, इसमें H पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस कहिएगा, यहाँ पर दो माइनस चार्ज हो गया, यहाँ पर भी दो प्लस है, यहाँ 2 लगा हुआ है ना, ये 2 से 1 को गुना हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज हो जाएगा और 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितना भी आयनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड है वह सभी का सभी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, तो यही हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को मिलाने वाली मिलाने लाइन, जो ये लाइन जो है इसकी लंबाई को कहते हैं डाइपोल लेंथ। मतलब के इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डाइपोल लेंथ कहते हैं। इसको हम 12 से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही इसमें डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में कहीं का भी दूरी नापना हो तो कहाँ से नापेंगे? तो हमेशा डाइपोल के मिडिल पॉइंट जो है यहाँ से ही नापेंगे। ये मिडिल पॉइंट पर या कोई भी दूरी
चाहे इधर नापना हो, इधर नापना हो, इधर नापना हो, इधर नापना, कहीं भी नापना, कहीं से नापेंगे ये मिडिल पॉइंट से, ठीक है। अर्थात डायपोल का ये मिडिल पॉइंट ऑरिजिन हो गया है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, दूसरी बात, इस डायपोल का कहेगा टोटल चार्ज कितना है, लेकिन इसको लग रहा है ये टोटल चार्ज क्या, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 चार्ज हो जाएगा। डायपोल का टोटल चार्ज 0 होता है, लेकिन ये दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है ना, दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को पोटेंशियल नहीं कर पा रहा, इस चीज का इफेक्ट है। मतलब ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब इसमें दवा क्या क्या पढ़े, तो पहला पढ़े कि डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ इसको क्या कहेंगे, द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई, इसको वो हम लिखते हैं किससे, इसको लिखते हैं 12 से। कहीं भी जब पड़ेगा द्विध्रुव की लंबाई लिखना है तो उसको किससे लिखेंगे, 12 से लिखेंगे। और क्या दूसरा क्या पढ़े, दूसरा पढ़े डायपोल का टोटल चार्ज, डायपोल के चार्ज का सम, आवेश का सम, आवेश का योग, आवेश का योग बराबर क्या होता है, 0 हो जाता है, आवेश का योग 0 हो जाता है, ठीक है, हैं? अच्छा, इसमें तीसरा बात क्या पढ़े कि डायपोल का मिडिल पॉइंट जो होता है, डायपोल का मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चौथा बात क्या आते हैं, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव का आघूर्ण, इसका हिंदी क्या होता है, द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण, इसका सिंबल होता है P, इसका सिंबल होता है P। तो लेकिन द्विध्रुव का आघूर्ण कहेंगे किसको, तो द्विध्रुव का आघूर्ण है कि इसमें से कोई किसी एक चार्ज का परिमाण, इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, इसमें से किसी एक चार्ज का परिमाण और डायपोल लेंथ के गुणनफल, और डायपोल लेंथ के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। समझ गए आपको कि डायपोल मोमेंट को किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक चार्ज का परिमाण और दोनों चार्ज के बीच की दूरी अर्थात डायपोल लेंथ के गुणनफल को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। इसलिए डायपोल मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट P इक्वल होता है Q इंटू 2L, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। और इलेक्ट्रिक डायपोल पर जितना भी हम प्रश्न पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, उस सब में P का यूज आएगा, और P का फॉर्मूला Q इंटू 12 कहेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला के आधार पर इसका यूनिट क्या हो सकता है, इसका यूनिट ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और 12 क्या है, लंबाई है, ये मीटर होता है, तो कूलम मीटर होगा। इसका यूनिट P का SI यूनिट क्या हो जाएगा, P का SI यूनिट क्या होता है,
कूलम इंटू मीटर होता है, कूलम इंटू मीटर होता है। ठीक है। अब है कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर Q तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये 2L जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। लंबाई मतलब कि Q नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस या पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो ये इसको अगर एक डायरेक्शन में लेते हैं तो ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसलिए डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहिएगा कि इसका दिशा क्या होगा, ये हमेशा या इसका दिशा फिक्स है, इसका दिशा बार बार चेंज नहीं होता है, एक दिशा रहता है इसका। कौन सा दिशा है, तो इसका दिशा हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, हमेशा, ये बदलता नहीं है। तो P का डायरेक्शन जो होता है, P का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। अगर इसका नाम हम AB देते हैं तो P का डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इस फिगर के अनुसार BA लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है। ये फंडामेंटल फैक्ट है किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ठीक है। इतना याद रखिए, ये सब बात फंडामेंटल चीज है। इसके बाद तब इस पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर एनुअल एग्जाम में मतलब बोर्ड एग्जाम में कोई भी कोई क्वेश्चन रहता ही है, कोई भी कोई क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए डायपोल को एकदम अच्छा से समझ लीजिए। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक, जैसे अभी पहले इलेक्ट्रिक कोई कहीं पर कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, कहीं पर सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ये सोर्स चार्ज है, मान लीजिए कि अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहीं पर रख देंगे तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब काम करेगा। जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, और ये पॉइंट चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। नहीं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, इसलिए किसी भी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम होगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और फील्ड है तो उसका कुछ इंटेंसिटी होगा। इंटेंसिटी का मतलब क्योंकि डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कहीं पर भी एक कूलम्ब का चार्ज रख देंगे, उस एक कूलम्ब के चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लग रहा है, उसी बल के परिमाण को इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का इंटेंसिटी निकालने के लिए हर बार मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर अल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा, और किसी पॉइंट का मतलब यहाँ पर तीन केस हो सकता है। यहाँ पर ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ये क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। अगर ये दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं डायपोल एक्सिस। इधर पर आते हैं या इधर पर आते हैं, किसी भी तरफ या दोनों तरफ बढ़ा दो, तब क्या कहलाता है, डायपोल एक्सिस कहलाता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल के ठीक परपेंडिकुलर लाइन यदि हम ड्रॉ करें, ये लाइन जो कहलाता है, इसको कहते हैं, यहाँ पर यदि पॉइंट है, इसका एक अलग नाम है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब संभाजक रेखा पर अगर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का नाम अलग होता है। एक्सिस पर पॉइंट है जिसको कहते हैं अक्षीय बिंदु, और ये लाइन क्या कहलाता है, लंब संभाजक रेखा क्या कहलाता है, निराक्षीय रेखा कहलाता है, निराक्षीय रेखा कहलाता है। ठीक है। तो निराक्षीय बिंदु पर, निराक्षीय लाइन पर जो बिंदु होता है उसको निराक्षीय बिंदु कहा जाता है। तो दो केस हो गया, या तो इंटेंसिटी यहाँ पूछेगा या इंटेंसिटी यहाँ पूछेगा। एक तीसरा केस तो क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में
पॉइंट यहाँ 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 कहीं मिले वहां पर पूछ सकता है। तो 3 केस हुआ। ये अक्ष पर इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के अक्ष पर बिंदु क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की निरक्षीय लाइन पर इंटेंसिटी क्या होगा, और किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा। ये 3 केस है, ठीक है। एक केस के बारे में देखिए कि निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता, डायपोल के निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता, सॉरी अक्षीय बिंदु पर तीव्रता, अक्षीय बिंदु पर तीव्रता। ये प्रश्न रहेगा कि डायपोल के मतलब अक्षीय बिंदु पर तीव्रता, अक्षीय बिंदु पर तीव्रता है द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर तीव्रता। इसको इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट का मैं समझा दिए। ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो चार्ज है, मैं एक चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज माइनस क्यू, और ये दोनों को ज्वाइन करके बढ़ा भी देंगे तो ये अक्ष हो गया। इसके अक्ष पर मान लीजिए यहीं पर कोई पॉइंट है जहाँ पर कोई इंटेंसिटी निकालना है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ 12 है और मिड पॉइंट O है। मिड पॉइंट वाइज मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, L हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L हो गया, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ 12 हो जाएगा। और ये P का डिस्टेंस जो है, क्या समझे कि P क्या है, एक्सियल पॉइंट मतलब डायपोल के एक्सिस पर पॉइंट है, कितना दूर पर, तो दूरी हम यहाँ से देखते हैं कि O से P का डिस्टेंस R है, O से P का डिस्टेंस R है। अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है AB, इसका मतलब AB कंट्रोल क्या हो जाएगा, इस OP में से ये OA माइनस कर देंगे, तो OP क्या है, R है, ये OA क्या है, L है, तो ये हो जाएगा R माइनस L, ठीक है। और लेकिन यहाँ से इसका डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो R है और ये L है, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L, ठीक है। इतना बात समझ गए, क्या समझे, AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका चार्ज प्लस Q और माइनस Q है, मिड पॉइंट O है, इसका द्विध्रुव की लंबाई L है, ठीक है, द्विध्रुव की लंबाई L है। अब डायपोल के एक्सिस पर O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इसी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। इस बात समझ गए। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज हो गया, एक पॉइंट चार्ज दिया है, एक पॉइंट चार्ज दिया है, इसके कारण यहाँ पर तीव्रता होगा और इसके कारण यहाँ पर तीव्रता होगा। यहाँ पर तीव्रता का मतलब 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला बल है, तो 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला बल, इसका मतलब यहाँ पर एक प्लस 1 कूलम चार्ज रख देंगे, तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये इधर फोर्स लगेगा, मान लीजिए E1, एक कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगा उसको इंटेंसिटी कहते हैं, और इंटेंसिटी को हम E से डिनोट करते हैं। और फिर इसके कारण ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पर इसको अटैक करेगा, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, ये हो जाएगा E2,
ये इंटेंसिटी किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, हैं? तो बस ये दो इंटेंसिटी निकाल लेना है, दोनों को ऐड कर देना है, और क्या होगा। तो क्या कहेंगे कि Q के कारण, जो आवेश के कारण, जो आवेश के कारण P पर तीव्रता, तीव्रता का मतलब क्या हो गया, बल, बल का मतलब, बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1, Q1 का मान लिए Q, Q2 का मान लिए 1, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 1 बटे दूरी क्या है, A से P का डिस्टेंस AP, नहीं, और ये हो गया AP स्क्वायर, ठीक है। तो ये किधर लगेगा, ये लगा है A से P क्यों लगा है, इसलिए हम लिख देंगे AP के अलॉन्ग, ठीक है, हैं? तो ये E1 का मान निकल गया, E1 का मान निकल गया, कितना निकला, 1/4πε0 Q इंटू 1 तो Q हो जाएगा, AP का मान क्या होता है, R माइनस L है, तो ये R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, और यही हो गया आपका इंटेंसिटी, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर इस यहाँ पर माइनस डाल है, फिर क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, हाँ, E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर चार्ज क्या है, -Q इंटू 1 बटे दूरी क्या है, B से P का दूरी R प्लस L है, तो ये हो गया R प्लस L का स्क्वायर, तो ये E2 बराबर हो गया -1/4πε0 इंटू Q बटे R प्लस L का स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर एक बात गौर करने क्या है, ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, E1 और E2, E1 और E2 दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, E1 अगर इधर है तो E2 इधर है, ठीक है। यहाँ पर अब देखना है, ये दो तीव्रता हुआ, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो इससे इसको ऐड करने से जो तीव्रता मिलेगा उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी, जो बड़ा वेक्टर है उसका दिशा होगा। जब दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो वेक्टर बड़ा होता है उसकी दिशा होती है। यहाँ पर पहचानना होगा कि बड़ा कौन है, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर कहे कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो नेचुरल है कि 3 बड़ा है, 2 छोटा है, नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2/1 है छिपा हुआ, यहाँ भी 3/1 छिपा हुआ है, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये उलट देंगे तो 1/3। अब कौन बड़ा छोटा हुआ, 1/2 का मतलब हुआ कि एक को 2 पार्ट में बांटना, एक रुपया को 2 भाग में बांटना, 50-50 पैसा होगा, और 1/3 का मतलब एक रुपया को 3 भाग में बांटना, मतलब 33 पैसा लगभग पड़ेगा। तो कौन बड़ा हुआ, 50-50 पैसा का भाग भरा हुआ। इसका मतलब 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है, ये 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि ये डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वह फ्रैक्शन बड़ा होता है। यहाँ पर R माइनस L और R प्लस L है, R प्लस L बड़ा है किससे, नेचुरल है कि बड़ा होगा R माइनस L से, इसलिए 1/R प्लस L ये छोटा हो जाएगा किससे, 1/R माइनस L से। और बाकी ये E1 और E2 बाकी सब कुछ सेम है,
इसलिए 1/r माइनस एल करने के कारण ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे, चूंकि यही कहेंगे कि चूंकि r प्लस एल बड़ा है किससे, r माइनस एल से, इसलिए 1/r प्लस एल छोटा होगा 1/r माइनस एल से। इसलिए क्या हो जाएगा, E1 बड़ा है किससे, E2 से। E1 बड़ा है E2 से, E1 का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। हाँ, की दिशा क्या होगी, परिणामी की दिशा, की दिशा E1 के एलोंग है, E1 के एलोंग है। ठीक है, E1 किधर है, AP के एलोंग है या OP के एलोंग है, अर्थात परिणामी तीव्रता OP के एलोंग है। अब डायपोल मोमेंट के बारे में बताए थे कि डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, मतलब इधर होता है। P का डायरेक्शन में PJ के एलोंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि E जो है किधर होगा, P के एलोंग है, P के एलोंग है। बात समझे कि नहीं समझे, कि डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर है। यहाँ पर परिणामी तीव्रता E जो है, E की दिशा भी E1 के एलोंग है, E1 भी B से A की ओर है, इसलिए परिणामी तीव्रता E जो है P के एलोंग है, मतलब डायपोल मोमेंट के एलोंग है, मतलब डायपोल मोमेंट के पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है, डायपोल मोमेंट के समानांतर है। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। इसलिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, E1 का मान है 1/4π0 इंटू Q/r माइनस एल का स्क्वायर। अब प्लस ये कितना है, माइनस है 1/4π0 इंटू Q/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या देखते हैं, दोनों में 1/4π0 कॉमन ले लेंगे, Q भी कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन है। 1/4π0 यहाँ भी है, Q भी यहाँ भी है, जब कॉमन ले लेंगे तो Q/r, Q कॉमन लेंगे, यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल गया आपको परिणामी तीव्रता। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नीचे वाले कैसे ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/4π0 इंटू Q इंटू ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे इन दोनों में, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको यहाँ 1 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस, इससे डिवाइड करेंगे दोनों में, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको इससे गुणा करेंगे, हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/4π0 इंटू Q इंटू ये क्या हो जाएगा,
ये दोनों पर स्क्वायर है, हम इकट्ठे स्क्वायर दे सकते हैं। आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और जहाँ नीचे में क्या बचा, ऊपर क्या बचा, ये हुआ ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये हुआ ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है। तो 4ab हमको पता है, हम यहाँ क्या कर देंगे, 4 इंटू आर इंटू एल ये कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकला, ये निकला 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2l इंटू 2r। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो Q इंटू 2l हम इसको बताए थे कि डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2l। Q इंटू 2l जो होता है वह क्या होता है, डायपोल मोमेंट P के बराबर होता है। और यहाँ पर एल स्क्वायर क्या है, बहुत छोटा है, क्या है, आर स्क्वायर क्यों छोटा है, तो हम बताए थे आप लोग का क्या है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के निकट रखा होता है, मतलब 2l ही बहुत छोटा है, तो उसका आधा l क्या होगा, और छोटा होगा, और उसका स्क्वायर करेंगे, हायर पावर देंगे तो और भी छोटा होता चला जाएगा। जैसे 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा, 0.001 का स्क्वायर 0.0001 होगा, और भी छोटा होता चला जाता है। इसका मतलब छोटे राशि पर जैसे हायर पावर देते हैं तो और छोटा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर मान लिए कि एल स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर से बहुत ही छोटा है, इसलिए मेहनत कर दीजिए। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर निकल जाएगा 1/4 ये पूरा कमा हो गया P इंटू ये हो गया 2r, अब बटे यहाँ हो गया आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर पावर 4 ये करिएगा, इसका पावर 8 कर दिया, तो E बराबर निकल गया 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 इंटू 2p बटे आर क्यूब ये निकला। और ये E जो हुआ, इस ये तो ऑफ मैग्नीट्यूड, ये इंटेंसिटी परिणामी तीव्रता का मैग्नीट्यूड हुआ नहीं, और इसका डायरेक्शन इसी लेंगे कि ये डायरेक्शन में अभी तुरंत बताए थे कि E का डायरेक्शन जो होता है वो पैरेलल टू P होता है, डायपोल मोमेंट के पैरेलल होता है, डायपोल मोमेंट के पैरेलल होता है। डायपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, इसलिए इंटेंसिटी भी क्या है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर जाती है, ठीक है। इस पर प्रश्न पूछता है कि प्राय ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी का दिशा क्या होती है, चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एक करंट क्वेश्चन ये भी रहेगा E पैरेलल टू P है, और दूसरा रहेगा E परपेंडिकुलर टू P या E NG पैरेलल टू P है, बहुत सारा सब पास हो सकता है। तो एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी हमेशा डायपोल मोमेंट के पैरेलल होता है, ठीक है। थैंक यू। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि यही उत्साहवर्धन का काम करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं ठीक है। और सभी वीडियो को इलेक्ट्रोस्टैटिक परिस्थितियों में वीडियो है, सभी एक क्रम से देखिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए, हम उसको दूर करेंगे। हाँ, थैंक यू।